हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, समझ में आया तो करेंगे, नहीं आया तो भी हमें बेटा करना पड़ेगा। चेक वेदर, ठीक है, हमें चेक करना है -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, यानी कि जो एपी आपको गिवन है, अगर मैं इस एपी को लिखता जाऊं तो क्या कभी ऐसा संभव है कि -150 आएगा? ये हमें बताना है, यानी कि हमें पता करना है कि इस श्रेणी में कौन सा टर्म 150 हो सकता है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा चेक वेदर 50-50 चांसेस होते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए मैं एक सीरीज आपको बताता हूं, मैंने एक सीरीज लिखी है 7, एक सीरीज लिखी है 12, मतलब एक ही सीरीज है, उसी का अगला टर्म हमारा 12 है, फिर हमने 17 लिखा है, फिर 22 लिखा है, डॉट 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 डॉट। इस सीरीज में क्या आपको लगता है, क्या मैं आपसे पूछूं क्या इस सीरीज में 15 आएगा? तो आप देखिएगा बेटा इन दोनों टर्मों के बीच में 15 आ रहा है, वो इसमें नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से टर्म होते हैं जो इन सीरीज में नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई सीरीज लिखते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर हमने ये टर्म लिखा तो पक्का आएगा, हो सकता आए या ना भी आए, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 8 के बाद सीधा 5 करा, यानी कि इसमें 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, तो संभावना है शायद 150 भी ना आए और संभावना है शायद आ भी जाए। पहले क्वेश्चन समझना था कि करना क्या है, मीन्स हमें इसका n निकालना है। और n को भी देखो कैसे निकलता है। आप मुझे मैंने सीरीज लिखी है, मुझे इस सीरीज का आप लोग जो है तीसरा टर्म बताओ कितना है, तो आप बता देंगे 1 2 3 सर 17 है। और मैं कह दूं कि आप मुझे इसका 3.5वां टर्म बताओ, 3.5 या 4.5वां टर्म बताइए, बताओ ऐसे कैसे बताओगे बेटा? तो टर्म जब हम निकालते हैं, जब हमारे पास होता है क्लियर होता है, चाहे वो 100 में दिया हो, चाहे वो आपको 2 दिया हो, चाहे वो 10 दिया हो। कहने का मतलब ये है n कभी भी आप लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलेगा। यदि n की वैल्यू आपको माइनस में मिल जाए तो मान लो गलत है, वहां पर वो टर्म नहीं बनता है। और यदि वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे देगा इस तरीके से, तब भी आप लोग यही कहेंगे कि वो आप लोगों का टर्म नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर n निकालना होता है, यानी कि इसमें हमें जब n निकालेंगे तो वो n जब आएगा हमारा, वो एक होल नंबर आना चाहिए। होल नंबर का मतलब होता है, नेचुरल नंबर बोल लीजिएगा, जैसे 10 ही आए या 12 आए या पूरा मतलब 80 या कुछ भी आ जाए, ये क्या बना दिया मैंने, या 81 आ जाए, 82, लेकिन ऐसा ना आ जाए कि वो मतलब 100/3 आ जाए, तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही जानने के लिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। चलिएगा, एक की वैल्यू बता दीजिए, मेरे कान में आके बाहर निकल के आओ, फटाफट बताओ कितनी वैल्यू आई बेटा 11। डी बता दीजिएगा, ये तो अब आपको निकालना लगा होगा, वैल्यू घटती जा रही है, 3 का गैप है तो माइनस का 3 कर दीजिएगा। और ये वैल्यू जो है बेटा एन की दे रखी, हमें एन निकालना है, ठीक है। एन वी आर टू फाइंड, और ए एन अब हमें अपने पास से क्या मानना पड़ेगा, -150, क्योंकि ये टर्म इसके अंदर आ रहा है। तो लास्ट में आए चाहे कहीं भी आए तो हमें बताना कि 150 कौन सा टर्म है इसके अंदर, है या नहीं है, पहले तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप आंसर शीट देख लो पहले ही, वहाँ नो लिखा हुआ है या यस लिखा हुआ है, नहीं, ये गलत है। एग्जाम में आप क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा भी चेंज मिल गया तो आप इसको करने का तरीका समझिएगा। an-1 इंटू डी इज इक्वल टू आपको 150 दिया हुआ है। आगे क्या करना होता है, वैल्यू रख देनी होती है, ठीक है। यहाँ तो रखिए, अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे, ये 11 हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, n हमें निकालना है, ठीक है। n का तरीका मैंने बता रखा है, जब भी n निकालना होता है तो ये इसके इनटू में होता है, तो इनटू का साइन लगाओ, d की वैल्यू -3 है, चाहे +3 वो सेम लिखो, माइनस इतना। बहुत से हम में से कुछ साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इस -3 को नीचे भेज देते हैं, को कट रहा था काट दे पाए, जबरदस्त थोड़ा ना, कहीं भी कटेगा तो काट दोगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको इस a को इधर भेजना होता है, ठीक है। बता चुका हूं ना कई बार मैं आप लोगों को, बता के मेरा रंग भी काला हो गया बेटा, देखा है। तो ये इधर जाके जो है 150, ये मतलब प्लस का 11 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 11। अब हम लोग देखो, ये नहीं कि माइनस आया तो घटा दिया, ये भी देखो ना, दोनों भाई भाई नजर आ रहे हैं, दोनों तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 161 आएगा। बस यहीं पे इस सवाल का ना बेटा तेल निकल गया, देखा जाए ढंग से। तो बाकी अभी भी हम इस सवाल को सोल्व करते रहेंगे जब तक हमें क्लियर ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना कट जाए, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू, ये मत कहना सर n को पोलियो मार गया है, ये इस तरीके से होगा, और ये -3, ये -3 को सच्ची में पोलो मार गया, देखो कितना छोटा सा बनाया, -3 ढंग से बन जाए, माइनस से माइनस गायब हो गया। क्या मैं सही कर रहा हूँ सवाल को? बिल्कुल मस्त। ये 150 नहीं है बेटा, कंफर्म है ये 150 है, तो मैंने गलती कर दिया है। क्या गलती कर दिया? मैंने 150 कर दिया, तो ये गलत है। तो -150 में अगर -11 ऐड होगा तो -61 हो जाएगा। ये क्या कर दिया था मास्टर जी आपने? कुछ नहीं बेटा, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, मैंने खुद ही बताया। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ध्यान रखना है, ये दोनों ऐड करना था आपको, माइनस का रहा था और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। दोबारा करके दिखाओ, लो भाई हटो यार।
दोबारा कर देते हैं आपके लिए। तो चलिएगा यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, नहीं डायलॉग थोड़ा ना मारूंगा, आपके लिए जान हाजिर है। ये कोई क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना बेटा। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 161 आएगा। सर समझ में तो आ गया था वैसे, अरे फिर भी कुछ हैं वैज्ञानिक आदमी बैठे हैं हमारे बीच में। n - 1 इक्वल टू -161 अपॉन में माइनस का 3 है। माइनस माइनस तो कट गया, लेकिन ये इससे नहीं कटेगा, काट के देख लो आप, ठीक है। अब आप चाहे अब जब ये इससे पूरा कटेगा ही नहीं, ठीक है, आप ध्यान रखना, जब ये इससे पूरा कटेगा ही नहीं तो ये इधर जाके चाहे +1 करो चाहे माइनस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक होल नंबर नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहें तो n इक्वल टू 161 अपॉन में 3 + 1 जरूर ऐड करके देखें, मैं मना नहीं करता हूँ किसी को भी। तो ये 3 एलसीएम रहेगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, बस केवल 164 डिवाइड करके देखिएगा, ये इससे नहीं कटेगा, लिख देना डज नॉट इक्वल टू होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं आ रहा है। हैंस आप लिखेंगे हैंस, ठीक है, यू आर माई भैंस, -150 इज नॉट टर्म ऑफ द गिवन एपी, नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। जो एपी आप लोगों को गिवन है उस एपी में -150 नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी टर्म नहीं आता। अब यहाँ पे कुछ अगर हम अलग चेंज करेंगे तो वो टर्म आ सकता है, हो सकता है 180 आ जाए, हो सकता है 178 आ जाए, बट ये है वो तरीका पता करने का, ठीक है। इसको छोड़ देना तो सवाल है, कभी इसको भी साथ में लिखते रहो। सवाल यहाँ से शुरू हुआ था, फिर यहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है, खत्म हुआ। अब हमारा सवाल नंबर 6 तो गया तेल लेने, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन 7 क्या कहता है ये देखिएगा। देखो फाइंड क्या करना है, चलो पहले यही लिख लेते हैं। उसने कहा फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी। अगर हमें कभी भी ध्यान रखो बेटा 31st टर्म निकालना है, देखिएगा ध्यान रखो, कोई भी टर्म निकालना है तो आपको पता है उसका वैल्यू होता है a + 30d, ठीक है, पता होगा। अगर हमें यहाँ पे 100 टर्म निकालना होता तो a + 90 हो जाता। समझ में आया, मीन्स हमें a और d चाहिए। क्या ये सवाल हमें बड़े आराम से a और d निकाल के दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर काटी पिटी शुरू कर देंगे। हुज 11th टर्म, ठीक है। अब देखो स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, ये सवाल लिखा, सॉल्यूशन स्टार्ट में यहाँ से कर रहा हूँ, ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखना था, मुझे लिखना था 11th टर्म। हालांकि आप चाहें तो 11th टर्म को डायरेक्ट a + 10d भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये 38 दे रखा है, मैं यहाँ पे a + 10d लिखूंगा, 38 लिखूंगा, इक्वेशन नंबर इससे 1 बना लूंगा। एंड 16 टर्म इज 73। बिल्कुल आधे बच्चों को तो आता होगा। ये जो मैंने बेसिक वीडियोस बनाई हुई है ना बेटा, वो 11 जना 13, उन्हें देख लो, बस काम खत्म। 73। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी a + 15d = 73, इक्वेशन नंबर बन गई 2। अभी तो सोल्व करना आता होगा आप लोगों को, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 या सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2 आप खुद से लिख लेना। मैं डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, = आपका 38, इतना तो आपको आता होगा, कोई कंजूसी नहीं। इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना होता है सब्ट्रैक्टिंग। मैं फिर कहता हूँ आप लोग वो पहले 11 जो बेसिक वीडियो उनको देखो, फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा, बड़े आराम से। उन्हीं में से सवाल है ये, बस वैल्यू चेंज होती है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये बचेगा आपके पास 5d और ये बचेगा आपके पास यहाँ पे 5, ये बचेगा 6 यानी कि 3, ये इसके नीचे d की वैल्यू देखेंगे 35, भाग होगा 5 से डिवाइड होगा यानी कि 7 आ जाएगा, d की वैल्यू है 7 और ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया बेटा आप लोगों को। इस तरीके से हम लोग डी निकाल सकते हैं। अभी तो ए भी निकालना होगा। ए कैसे निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, पता होगा आप लोगों को। ये सब हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है बेटा, तो आ चुके हैं आप लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें 31st टर्म निकालना, वो हमने लिख ही लिया था, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 हमें चीख चीख के कह रही है a + 10d की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है बेटा 38, d कितना आया था 7, 7 को गुना करेंगे 70 हो जाएगा, a प्लस, मतलब इसको डायरेक्ट में 70 लिख लेता हूँ। अब ये इधर जाके माइनस होगा। अब आप देखिएगा प्लस के कम है, माइनस के ज़्यादा हैं। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का, ये बचेगा मेरे पास 32। क्या बचेगा बेटा, माइनस का 32, और ये a की वैल्यू आई है। अब मेरे पास a है -32, ठीक है। अगर मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की है तो ये है मेरा आंसर, गलती की है तो फिर ये नहीं है मेरा आंसर, ठीक है बेटा। तो वैसे तो इसमें 2 डालो, 40 30 70, बाद की बात है। अब a की वैल्यू आप लिख लो पहले, a की वैल्यू क्या है -32, मुबारक हो। और 30 ×
आप लोगों को डी की वैल्यू 7 दे रखी है, मुझे यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, 32 प्लस ये हो जाएगा 210, दोनों को सोल्व करने पर आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 178। आप लोग जो है घटा के जरूर देखना, ठीक है। उत्तर ना आए तो मुझे बताना, जो वैसे तो घटा आपको आती होगा तो उत्तर आपका जरूर आएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 अभी थोड़ी देर के लिए उसको रोक देते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो काफ़ी इजी है, ऑलमोस्ट इसी तरीके से होगा। सर कैसे होगा फटाफट बताओ। देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, है ना, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वेरी बेस्ट, अगर नहीं भी है तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब लिखा 2 घंटे में, द 17th term ऑफ एन एपी यानी कि एक एपी का जो 17th टर्म है एक्सीड्स मतलब है बड़ा है, यानी कि बढ़ जाता है, तो उससे बड़ा ही आएगा। तो वो कह रहा है इट्स 10th टर्म बाई 10, इट्स 10th टर्म उसके 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है बेटा, 7 ज़्यादा है। यानी कि उसके साथ अगर हम लोग 17 टर्म निकालते हैं, ठीक है, तो हमें उसके 10th टर्म में पहले 7 जोड़ना होगा, तब वो इसके बराबर बनेगा। कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड यानी कि हमें डी निकालना है, ठीक है बेटा। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। एक ही कंडीशन है, दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, यहीं पे लिख दूंगा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो सॉल्यूशन 17th टर्म, ठीक है बेटा, 17th टर्म लिखा, वो क्या है 10th टर्म के बराबर तब होगा जब मैं उसमें क्या जोड़ूंगा बेटा, 7 जोड़ूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक्सीड्स जब भी आ जाएगा मान लेना, अब इसके आगे जो वैल्यू आने वाली है उसमें आपको ऐड करना है, बस खत्म। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, a + 16d होती है ना बेटा, अब तो आसान सवाल है। और ये क्या होता है, a + 9d, 9d = 7 है ये। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को इधर लेके आता हूं, ठीक है, पहला पुछला के मैं इधर ले आऊंगा इसको, a + 16d मेरे पास था, माइनस का a हो गया, माइनस का 9d है, ये 7 को वही रहने दो, 7 को वही रहने दो, ठीक है। तो ये वाले भाई साहब से ये वाले भाई साहब निकल लेंगे, और आप देखेंगे 16d में से अगर आप लोगों का क्या जाएगा बेटा, 9d जाएगा, तो बस खत्म। तो ये क्या बचेगा आपके पास, 7d बचेगा, d ही तो निकालना था, 7 बन जा 7d की वैल्यू 1। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर सकते हैं। बस को पढ़ने में दिक्कत है, मैंने कहा 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, एक्सीड मतलब होता है बेटा बड़ा है, तो यानी कि 17 टर्म बड़ा है 10th टर्म से कितना, 7, तो आपको 10th टर्म में बस 7 जोड़ देना है, ठीक है। कम होता, प्रीसीड होता तो आप लोग घटा देते। फिलहाल वो सवाल हम आगे बात करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 को आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक एपी में कितने टर्म है बेटा, 50 टर्म है, जिसमें से आप लोगों को जो थर्ड टर्म है वो 12 दे रखा है, एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब क्या होगा, जब उस एपी में कुल 50 टर्म दिए हुए हैं, तो यानी कि उसका जो लास्ट का टर्म होगा वो 50 ही तो होगा। यानी कि आपको इसका थर्ड टर्म दे रखा है, लास्ट मतलब इसका 15th टर्म मतलब 50th टर्म दे रखा है, और आप लोगों को 29th टर्म निकालना, ये बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व किया था बेटा, क्वेश्चन 7 सोल्व किया था, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज है। 50 टर्म पहले, यानी कि लास्ट टर्म को हम 50 मानेंगे। फिलहाल मैं लिखने वाला हूं थर्ड टर्म, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर आगे इसको आप खुद सोल्व कर लेना। थर्ड टर्म 12 है, जिसको हम लोग a प्लस क्या लिखेंगे बेटा, 2d = 12 रहेगा। इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते हैं। लास्ट यानी कि 50th टर्म यहाँ पे इसका दे रखा है बेटा, तो लास्ट टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, बस में इतना सा ही कंफ्यूजन है, लास्ट टर्म का मतलब क्या होना चाहिए। जब उस एपी में 50 टर्म है तो बेटा लास्ट टर्म उसका 50 ही तो होगा, बस ये समझा रहा था मैं आप लोगों को। 106 आ जाएगा, ये हो जाएगा a + 49d = 106, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करना है, a और d की वैल्यू निकालनी है, और हमें निकालना है इसका 29th टर्म। और आपको पता है किसी भी एपी का अगर हम 29th टर्म निकालते हैं तो वैल्यू होती है a + 28d। आपको बस यहाँ से a निकालना है और d निकालना है, मतलब कहाँ से, यहाँ से, और वो वैल्यू यहाँ पुट करके इसका आंसर लाना है। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ये आंसर मुझे आप भेजेंगे, बताएंगे कितना आया था, अदरवाइज मैं नहीं मानने वाला हूँ, ठीक है। चलिएगा,
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट का सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, ये तो 9 क्वेश्चन है इस वीडियो का। वैसे तो हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिएगा क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8, यानी कि इसका थर्ड टर्म दे रखा है, तो मैं यहां पे लिख लूंगा थर्ड टर्म कितना दे दिया है आप लोगों को 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या होता है, पहले ने थर्ड नाइन्थ बोला था, यानी कि थर्ड हो जाएगा, नाइन्थ हो जाएगा। इतना तो आपको खैर पता ही होगा। चलो a + 2d इसको लिख लेंगे, चलो ये भी पता होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ये भी पता होगा। अब देखिएगा ये है नाइन्थ टर्म, ठीक है। नाइन्थ टर्म की वैल्यू है -8, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे, a + 8d, और हमारी वैल्यू आ जाएगी -8, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा कैसे, ये बताऊंगा मैं बेटा आपको। ऐसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, मतलब इक्वेशन नंबर हम सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पर इन दोनों में से मैंने कहा जो डी की वैल्यू में पड़ा उसको पहले लिख लो, उससे आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस में तो आप हमेशा ही फंसोगे अगर आपकी वैल्यू सही नहीं है। इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है, इंटीजर्स की वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको प्लस माइनस का जितना भी खेल है समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मारा डंडा। मोस्टली सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या आता है बेटा, सब्ट्रैक्टिंग ही आता है, और सब्ट्रैक्टिंग ही आता है मेरे हिसाब से। तो माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल, ठीक है। अब 8d में से 2d हटा दीजिएगा, तो आपको पता है 6d बचेगा। अब ऊपर वाला भी माइनस, नीचे वाला भी माइनस, तो माइनस के 12। ऐसे तो निकालना था उसमें, बस उसमें आपको d निकाल लेना है और a निकाल लेना है, वैल्यू रख देनी है, खत्म। ये हो गया 2, d की वैल्यू आपकी -2 आ गई। अब a निकालने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 का सारा लेना होगा। पुटिंग d = या फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख ले डायरेक्ट, या फिर आप लिख लो पुटिंग d = -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू वहां से ऑब्टेन होगी, a + 2d = था 4। d की वैल्यू अगर -2 है, दिमाग लगाओ, -2 कितने हो जाएंगे बेटा, -2 जब 4 हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू पे 8 है, नहीं सॉरी -2 है, तो ये तो अब आप आराम से निकाल लेंगे। क्या बोला फिर, विच टर्म ऑफ द AP 0, अरे यार मार दिया था। तो अब ये बताओ कैसे करें, विच टर्म ऑफ द AP 0, यानी कि अब हमने क्या मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा बेटा, लेट, रिंग नहीं पहनाना इसको, लेट एनथ ट्रम बी, मैंने बोल दिया एनथ ट्रम बी 0। मैंने कहा कि उसका जो एनथ ट्रम है वो इसका 0 मान लिया, चाहे वो 10वां ट्रम है चाहे 20, वो मैंने 0 माना। यानी कि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा an = 0, क्योंकि मुझे होता ना कौन सा ट्रम 0 है, यानी कि वो ट्रम निकालने के लिए मुझे a और d चाहिए, वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, a + n - 1 × d, n निकालना है वो अब निकाल ही दूंगा, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास है 8 और n - 1 × d की वैल्यू मैं बोलता रहता हूँ, ये है -2। फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी खास हम पे, ये 0। अब प्लीज़ इसको इधर मत भेज देना, पहले ये जो प्लस का 8 है उधर जाके माइनस का होगा, ठीक है। और इसी के साथ आप देखेंगे -2 नीचे पहुंच जाएगा और फिर हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आप लोगों की वीडियो अब समाप्त होने की तरफ बढ़ रही है, इसलिए आपको समझना है तो छटाछट समझ लीजिएगा। जाग जाओ मोहन प्यारे, ये -8, -2 कहाँ पहुंच गया बेटा, नीचे। अब ये नहीं कि उसको नीचे भेज दो, इतना नीचे भेजना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जाके 1 ऐड, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि जो उसका 5th टर्म होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो लिख देंगे हैंस 5th टर्म ऑफ द AP इज 0, हैंस 5th टर्म ऑफ द AP ऑफ द गिवन AP इज 0। समझ में आ गया। तो हमें बोलना था, हमें बताना था कि 0 कौन सा टर्म होगा, तो वैसे निकालते हैं। अगली वीडियो में 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व करेंगे। उससे अगली वीडियो में हम लोग 16 से लेके 20 तक सोल्व करेंगे। उससे अगली वीडियो बनाएंगे नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।